बुरा ना मानो होली है। क्या कभी किसी ने ऐसा कहकर आपको जबरदस्ती रंग लगाया है? अमित, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? होता है कभी कभी। मजे तो बड़े आते हैं ऐसा करने में, लेकिन कभी कभी होली की मस्ती में प्रॉब्लम भी आ जाती है। कभी जो रंग होता है हमारी आंखों में चला जाता है, कभी मुंह में चला जाता है, कभी हमारी स्किन छिल जाती है, उस पर एलर्जी हो जाती है। तो ऐसे में होली की मस्ती में हम अपनी आंखों, अपनी त्वचा का ख्याल कैसे रखें, आज हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं स्टूडियो में, आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर राजेश सिन्हा, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हैं प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी, आरपी सेंटर, एम्स। नमस्कार। नमस्कार जी। और साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर पूनम पुरी से। नमस्कार। प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल से। तो डॉक्टर पूनम, आपसे शुरू करते हैं। 25 तारीख को होली है। अगर आप पुराने सालों के अनुभव के आधार पर देखें, होली के एकदम बाद स्किन ओपीडी में किस तरह के केसेस आते हैं? देखिए, होली के बाद हमारी लाइंस बढ़ जाती हैं। जिन लोगों ने होली खेली है और उनका जो सिंथेटिक कलर्स यूज़ किए हैं, उनका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपने इस वीडियो में भी देखा अर्ली कि जो हम कलर्स यूज़ करते हैं, अगर हम सिंथेटिक कलर्स यूज़ करते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, ये हार्श होते हैं और इन पर स्किन का बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि स्किन ड्राई हो जाती है, पिंपल्स भी आ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है। ओके। लेकिन ये जो प्राकृतिक रंग हैं, अगर आंखों में चले जाएं तो क्या प्राकृतिक रंगों से आंखों को कोई नुकसान नहीं होगा? देखिए, ये जो रंग आँखों में किसी भी तरीके का रंग हो जाए तो आँखों में नुकसान तो होता ही होता है। पर जो एक आज के समय में ऑर्गेनिक कलर्स कहा जाता है, जो कि नेचुरल सोर्सेस से बनते हैं, फूलों से, पत्तियों से बनते हैं, उनसे नुकसान कम होता है। पर जो सिंथेटिक मटेरियल है, जिसमें बहुत सारी केमिकल्स होती हैं, आर्सेनिक होता है, क्रोमियम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिससे कि आँखों के अंदर जो ऊपर का जो लेयर है आँख का, वो डैमेज हो जाता है। और कितना ज़्यादा कलर गया और किस तरह का कलर है, उस पर डिपेंड करता है आँखों के डैमेज की सिवियरिटी। तो हमारे पास, जैसा मैडम पुरी ने भी कहा, हमारे पास भी होली के दिन दोपहर बाद से अगले, आप समझ लो कि 1 हफ्ते तक हमारे पास मरीज़ आते होते हैं, क्योंकि हमारे पास हर जगह से मरीज़ रेफ़र होकर आते हैं। तो कई ऐसे आते हैं जो 5 दिन बाद आए और आँख बहुत बुरी तरह से डैमेज है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि होली एक पर्व ऐसा है जो यारी दोस्ती का पर्व है। उसमें हम किसी को नुकसान ना पहुँचाएं और हम किसी को ज़बरदस्ती करके ना लगाएं जिससे उनकी आंखों में चला जाए, मुंह में चला जाए और उससे डैमेज हो जाए। तो 25 मार्च की होली है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि 25 मार्च से लेके वो जो सप्ताह है, हम चाहे स्किन ओपीडी जाएं, आंखों के ओपीडी अस्पताल जाएं बेवजह, क्योंकि प्रिवेंट कर सकते हैं। यदि इस विषय पर आपके भी कोई सवाल हैं दोनों डॉक्टर से, तो आप हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें और सीधा प्रश्न कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो डॉक्टर पूनम, हमें आपको कष्ट ना देना पड़े होली के बाद, हम क्या सावधानी बरतें होली से पहले? देखिए, हमें होली से पहले, ड्यूरिंग होली खेलने में और बाद में होली खेलने के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। होली खेलने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को फुल स्लीव्स कपड़े पहने, ताकि लीज से लीज स्किन में कांटेक्ट हो। दूसरा कि नेल्स जो हैं उन पर नेल पेंट लगा लें लेडीज़, ताकि ये एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर हो। क्योंकि हम होली धूप में खेलते हैं तो सनस्क्रीन का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात कि हमें अपने पूरे बॉडी को मॉइस्चराइज़र लगाने लेना चाहिए, ताकि वो एक बैरियर या प्रोटेक्शन रहे और जो कलर है, जो सिंथेटिक कलर्स हैं, उनका बुरा प्रभाव ना पड़े। पांचवा कि बालों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। होली के बाद जो होता है, बाल भी ड्राई हो जाते हैं, लस्टरलेस हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म में गिरने लगते हैं। तो बालों को भी प्रॉपर्ली टाई करें, अच्छी तरह से कवर कर लें जिनके लंबे बाल हैं स्कार्फ से। तो ये तो हमें होली से पहले का प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। और ड्यूरिंग होली हमें यही करना पड़ता है कि कम से कम सिंथेटिक कलर्स का यूज़ करें। अगर किसी ने आपको ज़बरदस्ती कलर लगा दिया है तो कोशिश करें कि आप मिठाइयों में ना बिज़ी हों,
बाकी बातों में ना बिजी हों और इमीडिएटली आकर आप नहा लें। ओके। और जब आप नहाएं तो अपने स्किन को विगरसली ज़ोर से नहीं रब करें, क्योंकि इससे एब्रेशंस या माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं। दूसरी बात कि माइल्ड सोप्स यूज़ करें, हार्श सोप से नहीं यूज़ करें। बालों को अच्छी तरह से धोएं। बेहतर ये है कि कोसे पानी से धोएं, बहुत गर्म या ठंडे पानी से नहीं धोएं। और जितना रंग है इमीडिएटली उसको निकाल ले। जी डॉक्टर, आंखों के लिए क्या कर सकते हैं? और आजकल तो जैसे गुब्बारे भी लोग मारते हैं, तो गुब्बारे से भी आंखों पर चोट लग सकती है, तो किस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, कैसे बचें इससे? देखिए, इसका तो एक ही तरीका है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। और ये जो आप इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, सो मैं ये कहूँगा कि वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू कि भाई आप सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि चेहरे पर कोई गुब्बारा ना फेंके, चेहरे पर कोई रंग फेंके नहीं। आप आकर साथ में लगाएं, साथ खड़े होके मिल के। मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये यारी दोस्ती का पर्व है, तो साथ मिलके गले मिलके उसके बाद लगाएं रंग, फेंके नहीं रंग। क्योंकि रंग जब आप फेंकते हैं तो उससे एक तो आंख में रंग जाता है, पहली चीज। अगर गुब्बारा गया, गुब्बारे फेंक रहे हैं आप, तो गुब्बारे से कई बार आंखों में चोट लग जाती है और उससे और भी नुकसान हो सकता है। तो इसका ध्यान रखना होगा। और अगर किसी ने कर भी दिया ऐसा, तो इमीडिएटली आंख बंद कर ले। हमारी शायद हमारा बायस होता है क्योंकि हम आंखों के स्पेशलिस्ट हैं, पर हम सबसे पहले यही कहते हैं कि भाई अगर किसी ने कुछ रंग फेंका हो तो आंख बंद कर लो। बाकी मैडम स्किन के बारे में बता रही हैं। तो आंख के लिए डॉक्टर साहब क्या उस दिन गॉगल्स पहने या चश्मा पहने, जो चश्मा पहनते हैं? देखिए, जो चश्मा पहनते हैं उनको तो चश्मा पहनना चाहिए, क्योंकि तभी आप इस रंग का नज़ारा भी देख सकते हैं। और जहाँ तक गॉगल्स का सवाल उठता है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सारे लोग गॉगल्स लगाकर नहीं चल सकते, तो वो हो नहीं सकता। तो बेहतर यही है कि अगर कभी ऐसा हो कि अगर किसी ने गुलाल पूरे ऐसे वातावरण में पूरे ऊपर फेंक दिया हो, तो उस वक्त आंख बंद कर लें, सर थोड़ा झुका लें ताकि आंख में ना जाए। और इन केस आंख में चला गया हो तो वैसी स्थिति में तुरंत जाकर आंख को धोएं। और इस बात का ध्यान रखें कि जब आप आंख धो रहे हैं तो आपके हाथ में रंग ना लगा हो, नहीं तो फिर आप और रंग अपने आंख में डाल लेंगे। तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये केमिकल है, उसको वॉश करना, साफ करना, आंखों से केमिकल को ज़्यादा से ज़्यादा हटा देना, वो सबसे पहला काम है। तो क्या कोई आई ड्रॉप भी डाली जा सकती है? जी, आई ड्रॉप ज़रूर डाली जा सकती है, पर आई ड्रॉप से आप थॉरोली वॉश नहीं कर सकते। वॉश करने का तरीका, आप कोई भी नियरेस्ट टैप हो, नल हो, वहाँ से टैप वाटर से आप धो लें। किसी भी तरीके से रंग को हटाएं। जी, मध्य प्रदेश चलते हैं डॉक्टर पूनम, वहाँ से पहले कॉलर फोन लाइन पर हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। जी, मेरा ये सवाल था सर। जी, रंग से जो एलर्जी होती है रंग खेलने से शरीर में, तो क्या गुलाल से भी एलर्जी होती है कि नहीं होती गुलाल से होली खेले अपन सर? जी डॉक्टर साहब। देखिए, रंग और गुलाल एक ही चीज़ है, सब में केमिकल्स हैं, कैडमियम है, लेड है, कॉपर है, आर्सेनिक है। तो और इसके अंदर इसको चमक लाने के लिए सिलिका भी डाल देते हैं, एस्बेस्टोस भी डाल देते हैं। अच्छा। और जब हम इसको रब करते हैं तो माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं, एब्रेशंस हो जाते हैं, और इससे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जिसे हम कहते हैं, एक्जिमा, एलर्जी हो जाता है। जो आर्टिकेरिया होती है वो भी हो सकती है? जी, आर्टिकेरिया भी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो हम कहते हैं जी चंदन लगा लो, बीट रूट लगा लो, ये ठीक है जो थोड़ा नेचुरल? ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो सिंथेटिक कलर्स होते हैं इनमें डाइज होती है। जो ये नेचुरल कलर्स आपने मेंशन किया है कि तेसू के लीव्स हैं, तेसू के फूल हैं, चंदन है, बीट रूट चुकंदर है, हल्दी है, ये नेचुरल कलर्स होते हैं। ये इको फ्रेंडली कलर्स होते हैं, इन पर त्वचा का बिल्कुल बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। डॉक्टर, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, जब होली पार्टीज होती हैं, लोग होली खेल रहे होते हैं, कलर स्मोक्स का इस्तेमाल किया जाता है, कलर क्रैकर्स होते हैं, तो क्या इनका नुकसान होता है, हमारी आंखों पर प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों से? जी हाँ, ज़रूर पड़ता है। और इसलिए मैं कहूँगा कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सावधान रहनी चाहिए। और ख़ास करके इस तरह के जैसे कलर क्रैकर्स आप कह रहे हैं, तो उन सब से थोड़ा सा आप जो भी करो एक सेफ डिस्टेंस बना कर रखो, ताकि वो आपके शरीर पे ना आपके स्किन पे पड़े, ना आपकी आंखों में पड़े।
और मतलब आँखों में अगर पड़ जाता है और कई बार आँखों के सरफेस पे जिस पे हमारे स्टेम सेल्स भी होते हैं, अगर वो डैमेज हो जाता है तो ये नुकसान काफ़ी भारी पड़ जाता है, अंधता और ब्लाइंडनेस की भी रिस्क रहती है। ओके, बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सजग रहें। तो डॉक्टर पूनमपुरी, हम जैसे आपने बताया होली वाले दिन अप्लाई करें मॉइस्चर, जैसे कोकोनट ऑयल की बात आती है, क्या अगर मैं पूरे स्किन पे कोकोनट ऑयल लगा लूँ वो प्रेफरेबल है? जी, आपको एक मॉइस्चराइज़र लगाना है। कोकोनट ऑयल बहुत इजीली अवेलेबल है, सस्ता भी है। अदरवाइज आप ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हो। कोई भी ऑयल लगाइए ताकि वो एक तरह से बैरियर हो, एक प्रोटेक्टिव लेयर हो, ताकि आपके कलर्स जो हैं वो आपकी चमड़ी में स्किन पे या फिर बालों पे भी लगा लें? बालों में भी लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मान लीजिए किसी कारण हम भूल ही गए मॉइस्चराइज करना स्किन को, बालों को, और किसी ने पक्का रंग लगा दिया, ऐसा रंग है कि उतर ही नहीं रहा है, तो अब ऐसे में क्या किया जाए? खुजली भी हो रही है, एक अलग तरीके की सेंसेशन फील होती है, तो अब क्या किया जाए, कैसे उससे छुटकारा पाया जाए? देखिए, आप कोसे पानी, ल्यूकवार्म वाटर से अपने आप को अच्छी तरह से धो सकते हैं। जेंटली उसको करिए, करते रहिए जब तक कि रंग जितना हो सकता है नहीं निकले, अच्छी तरह निकल जाए। उसके बाद फिर से आपको मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि स्किन जो होती है इन हार्श केमिकल से ड्राई हो जाती है। तो जितना जल्दी, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना रंग निकल सकता है उसको निकालना ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे आपने बोला कि एलर्जी हो रही है, तो आप एंटी एलर्जिक्स डॉक्टर की राय से लेकर भी लगा सकते हैं। जी, लेकिन जैसे आपने कहा कि भाई सावधानी बरतें, डॉक्टर राजेश, बहुत ज़रूरी है प्रिवेंट करें। कब है आंखों के लिहाज से, अगर मेरी आंख लाल हो गई या पानी आ रहा है, कब है कि मैं आपके पास आऊँ? इमीडिएटली आए। अच्छा, देखिए, ऐसा है कि अगर रंग चला गया और आपने उसको वॉश कर दिया, पर आपको पता नहीं है कि वो रंग पूरी तरह से वॉश हुआ कि नहीं, और अगर उसका असर आपकी आंख पे थोड़ा भी हो रहा है, तो हो सकता है रंग का कोई पार्टिकल आंख के अंदर पड़ा रह गया है और उसका असर आगे चल के भी होता रहेगा, क्योंकि उससे जो केमिकल है वो रिलीज होता रहता है। तो बेहतर है कि इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखा लें ताकि लॉन्ग टर्म डैमेज ना हो। पर आप जो कह रहे इमीडिएटली आए, तो आपको होली नहीं मनानी? बिल्कुल मनानी है। है डॉक्टर तत्पर रहते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको बताऊं, होली के दिन हम होली खेल के भी जाके हम इमरजेंसी में सर्जरीज भी करते हैं। वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, आप भी तो होली मनाते होंगे, पर डॉक्टर सैक्रिफाइस भी कितना करते हैं? जी, डॉक्टर्स जो होली के दिन राउंड द क्लॉक इनकी ड्यूटीज होती हैं। इमरजेंसीज फंक्शनल होती है, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो इमरजेंसी में 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। सब फील्ड्स के डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए होते हैं। जी डॉक्टर, कई बार रंग नहीं, कई बार ऐसा होता है कि पानी कैसा इस्तेमाल हो रहा है और मान लीजिए गंदा पानी है वो आँख में चला गया, तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में क्या किया जा सकता है? तुरंत क्या प्रिकॉशन ली जाए जब हमें पता चल गया कि कुछ ऐसी चीज़ चली गई आँख में? जी, कोई भी, या तो गंदा पानी हो या तो रंग हो, उन सब में एक केमिकल होता है, उन सब में कुछ हानिकारक चीज़ें होती हैं जो कि डैमेज करती हैं आँखों को। तो वैसी स्थिति में उस चीज़ को आप पूरा हटा दो। हटाओगे कैसे? वॉश करोगे, थॉरोली वॉश करो। और वॉश कैसे करोगे आप? कोई फोर्स या रनिंग वाटर ऐसा कुछ हो जिससे जो आप डालो। सिर्फ अगर कुछ नहीं हो तो आप पानी के छींटे ही मारो, पर आपका हाथ साफ होना चाहिए। पर छींटे के दौरान मुंह भर लें? कई बार कहते हैं पानी मुंह में भर लो फिर छींटे मारो कि आँख खुली रहे। ऐसा कुछ नहीं है, मुंह भरने से कोई ऐसा कोई लेना देना नहीं है। आँख खुली रह सकती है, और इन केस अगर आपकी आँख में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो पहले जाकर इमीडिएटली दिखा लें डॉक्टर को। और जैसा मैडम ने कहा, हमारे यहाँ भी इमरजेंसीज हर वक्त खुले होते हैं, और कई बार हम जैसे हमारे डॉक्टर्स, हम लोगों ने भी होली वाले दिन ड्यूटी करी है और होली नहीं खेली है, तो कई बार ऐसा होता है। कई सारे डॉक्टर्स ड्यूटी पर होते हैं इमरजेंसी। वी सैल्यूट डॉक्टर्स एंड एवरीबॉडी इन हॉस्पिटल स्टाफ। राइट नाउ वी गॉट अ रेगुलर कॉलर, डॉक्टर है वो भी, डॉक्टर प्रदीप। गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार। अमित जी, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहब बोल रहा हूँ। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले विशिंग यू ऑल अ हैप्पी होली इन एडवांस। थैंक यू। आपको भी। जी जी जी। मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ
ये सिंथेटिक कलर्स की आप बात कर रहे हैं, इसकी जगह थोड़ा सा इको फ्रेंडली होली को कैसे मनाई जाती है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। आपने अभी कहा था कि जो हल्दी खेली जाती है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें जिससे इको फ्रेंडली होली खेली जा सकती है और उससे क्या फायदे होते हैं, वो ज्यादा एक बेटर मैसेज होगा प्लीज। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया था हल्दी, बीटरूट, और क्या है और क्या फायदे हैं इसके? अवेलेबल हैं चीजें? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सिंथेटिक कलर्स जो होते हैं एलर्जीज करते हैं क्योंकि हार्श केमिकल्स होते हैं, तो इसलिए हम इको फ्रेंडली कलर्स, नेचुरल कलर्स, हर्बल कलर्स यूज करते हैं। तो ये कैसे क्या क्या कर सकते हैं? हम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, हम चंदन का टीका लगा सकते हैं, हम बीटरूट को भिगोकर लाल रंग कर सकते हैं, हम मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ग्रीन कलर होता है, तेसू के पत्ते होते हैं उनसे पिंकिश कलर होता है, कई तरह के फ्लावर्स होते हैं, जैसे फ्लावर्स होता है उनको थोड़ी देर पानी में भिगोए, बेसन जो होता है बहुत फ्रेंडली होता है तो बेसन का भी लेप लगा सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं नेचुरल है, इनका बिल्कुल बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, लेकिन कई बार नजरें मिठाई पे ज्यादा चली जाएं तो उसका प्रभाव बुरा पड़ सकता है। तो नजरें ज्यादा गुजिया पे ना जाएं, मिठाई ज्यादा ना खाएं, ये आंखों को तब कैसे आप कंट्रोल करें? जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। देखिए, ये पर्व है गुजिया खाने का, तो गुजिया खाने के लिए मैं मना नहीं करूँगा, पर हाँ एक बैलेंस बनाकर चलें और एक लिमिटेड ही ध्यान रखें गुजिया पे, तो वो शरीर के लिए भी अच्छा रहता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रयागराज से, रितु जी, नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, हम ये पूछना चाह रहे थे कि अगर मान लीजिए रंग लग जाता है तो हम किस तरह के साबुन से उसे साफ करें? कोई तरह का केमिकल वाला साबुन, या मैडम क्या रेकमेंड करती हैं आप हमें बता दीजिए। जी जी, पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, मुझे पता है प्रयागराज में बहुत होली खेली जाती है, इसलिए आपका कंसर्न जेन्युइन है। एक तो साबुन जो है वो हार्ड सोप्स जो हैं नहीं करें, इको जो होता है माइल्ड सोप्स होते हैं, माइल्ड क्लेंजर्स होते हैं जिनका पीएच स्किन के बराबर होता है, उनका इस्तेमाल करें। और ये जो है सोप्स बहुत जोर से ना रगड़े, आप जेंटली उनको यूज करें ताकि आपका के स्किन पर उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। यानी कपड़े धोने वाला साबुन नहीं इस्तेमाल करना। जी, चलते चलते हमने आंखों की और स्किन की बात की, और क्या एहतियात बरतें? कई बार होता है आपका पैर फिसल जाए, आप गिर भी सकते हैं एक्साइटमेंट में, और क्या एहतियात बरतें कि सेहतमंद होली रहे? जी हाँ, जैसा मैंने पहले भी कहा कि होली यारी दोस्ती का है, तो हम मिलके गले मिलके खेलें और किसी को ज़बरदस्ती करके ना लगाएं रंग। जैसे कई बार लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि वो ज़बरदस्ती लगाते हैं, चेहरे पे भी लगा देते हैं, अंदर दांत में रगड़ देते हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। वो ना करें, क्योंकि उस वक्त तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, पर आपके जो दोस्त हैं जिनके साथ आप खेल रहे हैं होली, अगर उन्हें किसी तरह का नुकसान हो जाए तो आगे चल के आपको ही दुख होगा। जी डॉक्टर साहब, चल चलते और किस चीज़ों का ध्यान रखें हम? देखिए, एक तो पानी का भी बचाव करिए। आपका नेचुरल रिसोर्स है, उसको भी हमारा एज ए गुड सिटीजन है ड्यूटी कि इसको कंजर्व करना चाहिए। तो बाल्टियां भर का मत फेंके। बैलून भी है तो थोड़ा सा पानी एक बाल्टी में रखें और उसको यूज करें। क्योंकि मैं पेट लवर हूँ, मैं डॉग्स कैट्स को बहुत प्यार करती हूँ, तो मैंने देखा है कि जो जानवर होते हैं वो भी बहुत घबरा जाते हैं, वो कारों के नीचे घुस जाते हैं, तो उन पर भी रंग ना फेंकिए, किसी पर जबरदस्ती ना करिए। ये हमारी ड्यूटी होती है। गाड़ियां चल रही हैं तो जिनके गाड़ियों पर भी जबरदस्ती मत फेंके, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार लोग स्लिप कर जाते हैं और फ्रैक्चर होता है। तो ये खुशी का त्योहार गुजिया से मनाइए, इको फ्रेंडली रंग से मनाइए, ताकि हमें अच्छी मेमोरीज। जी, और हम उम्मीद करते हैं कि हम भी मनाएंगे और 25-26 आपको भी ज़्यादा लोग ना आके कष्ट करें, आप भी अपनी होली बहुत अच्छी बनाएं। आज कार्यक्रम में आके हमें बताने के लिए कि सेफ होली कैसे बनाएं, डॉक्टर पूनम आपका, डॉक्टर रेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।